एल्बर्ट आइंस्टीन को पूरी दुनिया एक महान वैज्ञानिक के रूप में देखती है। उनके महान आविष्कार और उनकी थ्योरीज के बारे में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन उनके निजी विचार, उनकी पर्सनल लाइफ और धर्म को लेकर उनकी सोच के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइंस्टीन भले ही एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ थे। कई बार तो वो अपना खुद का नाम और घर का पता भी भूल जाते थे। स्कूल से उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया था कि ये बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आइंस्टीन के कई महिलाओं के साथ अफेयर थे और अधिकतर लोग उन्हें नास्तिक ही मानते थे, लेकिन असल में आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट थे। शायद आइंस्टीन और अधिक समय तक जीते, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। मरने के बाद एक डॉक्टर ने उनके दिमाग को चोरी कर लिया और उसके 240 टुकड़े कर दिए और उसके बाद वो हुआ जो वो कभी भी नहीं चाहते थे। आइंस्टीन की पूरी लाइफ ही रहस्यों से भरी हुई है। आइए उनकी लाइफ स्टोरी को जानते हैं डिटेल में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों खास था एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग, और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों पोस्टमार्टम के दौरान एक डॉक्टर ने उनके दिमाग को चोरी करके उसके 240 टुकड़े कर दिए थे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म साउथ वेस्ट जर्मनी के उन शहर में 14 मार्च 1879 में हुआ था। आपको बता दें कि आइंस्टीन ने बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत लेट बोलना शुरू किया। 5 साल के बाद उन्होंने अपने मुंह से पहला शब्द बोला और उनके पहले वर्ड थे, सूप बहुत गर्म है। उनके ये शब्द सुनकर उनके माता पिता को काफ़ी खुशी हुई। उनके मन पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा नहीं लगता था। वो ऐसे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ थे जहाँ पर चीज़ों को याद करना या रटना पड़ता हो। एक दिन स्कूल से उनके घर पर लेटर आया। आइंस्टीन ने अपनी माँ से पूछा कि लेटर में क्या लिखा है, तो माँ ने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। ये सुनकर आइंस्टीन को काफ़ी खुशी हुई। कई सालों के बाद आइंस्टीन के हाथ वो लेटर जब दोबारा लगा तब उन्हें सच्चाई का पता चला। लेटर में लिखा था कि आपका बेटा बहुत कमज़ोर है और वो हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इसलिए हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आइंस्टीन जब 5 साल के थे तो वो बहुत बीमार थे। उस समय उनके पिता ने उन्हें एक कंपास गिफ्ट किया था। आइंस्टीन ने कंपास देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। वो चाहे जिस भी डायरेक्शन में उस कंपास को घुमाए, लेकिन सुई हमेशा नॉर्थ के साइड ही आ जाती थी। इस तरह से देखकर उनके मन में साइंस को लेकर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और यहीं से आइंस्टीन के साइंटिफिक जीवन की भी शुरुआत हुई। आइंस्टीन को फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट तो पसंद आते थे, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट नहीं पसंद आते थे। साल 1894 में आइंस्टीन का परिवार इटली में शिफ्ट हो गया, लेकिन आइंस्टीन पढ़ाने के लिए जर्मनी में रुक गए। 15 साल की उम्र में उन्होंने जर्मनी की सिटीजनशिप भी त्याग दी, जिससे उन्हें मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस को ना ज्वाइन करना पड़े। कई सालों तक उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटेक्निक स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट दिया, लेकिन यहाँ पर भी वो मैथ और फिजिक्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसके बाद वो स्विट्जरलैंड आए। आइंस्टीन को म्यूज़िक काफ़ी पसंद था। उन्हें वायलिन बजाने का भी शौक था। कई बार तो पब्लिक में भी वो वायलिन बजाने लगते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि मैं साइंटिस्ट नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन बनता। आइंस्टीन को सिगार पीने का भी काफ़ी शौक था। साल 1915 में आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ठीक करके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और E=mc² का फॉर्मूला भी दिया था। अपनी इस रिसर्च के लिए उन्होंने ज़िंदगी के 10 साल बिता दिए। साल 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये प्राइज़ उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि थ्योरी ऑफ लाइट के लिए दिया गया था। हैरानी की बात है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उन्हें कोई भी प्राइज़ नहीं मिला। उनकी इस थ्योरी और E=mc² के फॉर्मूले से ही बाद में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी कामयाबी हासिल की थी। यानी कि आइंस्टीन की थ्योरी और फॉर्मूला से ही न्यूक्लियर बम बनाने में मदद मिली थी। जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम से अटैक किया तो आइंस्टीन को इस बात का बड़ा बुरा लगा। आइंस्टीन एक शांति प्रिय इंसान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जिस साइंस से वो दुनिया का भला करना चाहते हैं, वही साइंस इस दुनिया को ख़त्म भी कर सकता है। दूसरी तरफ उनके अपने देश जर्मनी में तो हिटलर ने उन्हें एक वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया था। उनका सिर काट कर ले आने पर $5000 के इनाम का ऐलान किया गया था। आइंस्टीन रेसिज्म के भी काफ़ी खिलाफ थे। साल 1946 में उन्होंने पेंसिल्वेनिया में ब्लैक पीपल को पढ़ाया और रेसिज्म का भी विरोध किया। आइंस्टीन को बहुत से लोग नास्तिक कहते थे। एक डच फिलोसोफर स्पिनोजा के प्रतीक आइंस्टीन की गहरी आस्था थी। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से भी वो काफ़ी प्रभावित थे। बुद्धिज़्म को वो साइंस पर आधारित धर्म मानते थे। जैन धर्म के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, लेकिन अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो वो भारत की धरती पर हो और मुझे जैन धर्म मिले। ये शब्द महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के थे। आपको बता दें कि एल्बर्ट आइंस्टीन की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी रोचक रही है। उन्होंने 1903 में मिलेवा मारी से शादी की थी, लेकिन इस शादी से पहले ही उनकी बेटी हो चुकी थी। आइंस्टीन कभी भी अच्छे फैमिली मैन नहीं बन पाए। एक साथ कई महिलाओं के साथ उनके अफेयर थे। वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे। साल 1919
2019 में उन्होंने मारी को डिवोर्स दे दिया और इसके तुरंत ही बाद आइंस्टीन ने अपने कज़न एलिसा से शादी कर ली, लेकिन उन्हें भी आइंस्टीन ने धोखा दे दिया। साल 1936 में बीमारी के कारण एलिसा की भी मौत हो गई थी। इसके बाद आइंस्टीन ने तय कर लिया कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ साइंस को ही देंगे। आइंस्टीन अलग अलग देशों में ट्रैवल करने लगे। उन्हें लेक्चर के लिए भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाने लगा। साल 1952 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन ने तो आइंस्टीन को प्रेसिडेंट बनने तक का ऑफर दे दिया था, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए बने हैं और प्रेसिडेंट बनने का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। आइंस्टीन ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर रिसर्च करने में बिता दिए, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई। नस कटने के कारण 18 अप्रैल 1955 के दिन 76 साल की उम्र में न्यू जर्सी के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। आइंस्टीन चाहते थे कि मरने के बाद उनके शरीर को जला दिया जाए, जिससे कि बाद में उस पर कोई भी रिसर्च ना हो। उनकी डेथ के बाद पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया। हार्वे ने उस दौरान बिना किसी को बताए आइंस्टीन का दिमाग चोरी कर लिया। बाद में बॉडी को जला दिया गया। हार्वे ने कई सालों तक इस दिमाग को छुपा कर रखा और उस पर रिसर्च करते रहे। बाद में उसने आइंस्टीन के दिमाग के 240 टुकड़े कर दिए और दुनिया के अलग अलग कोने में साइंटिस्ट को भिजवा दिए। जब ये बात आइंस्टीन के परिवार वालों को पता चली, तब हार्वे ने कहा कि ये सब कुछ उन्होंने साइंस के लिए किया है। वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि आखिर क्यों आइंस्टीन का IQ लेवल 160 से भी अधिक था। असल में उनके दिमाग में 17% ज़्यादा न्यूरॉन्स थे और घियाल सेल की मात्रा भी ज़्यादा थी। उनके जाने के बाद पीरियोडिक टेबल के 99th एलिमेंट का नाम आइंस्टीनियम रखा गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।